आप सभी छात्र छात्राओं का एमएम ज्ञान कोचिंग सेंटर के इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 10 के केमिस्ट्री का अध्याय 2 एसिड बेस एंड साल्ट आम्ल भस्म एवं क्षार आम्ल भस्म एवं लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के तहत। देखिए एसिड बेस एंड साल्ट ये लेसन का नाम है। आम्ल क्षारक एवं लवण सबको जानते हैं हम लोग घरेलू शब्दों में कि आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आपका क्या होता है, आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले अनेक वैज्ञानिक ने केमिस्ट्री के अलग जो है आम्ल के अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, जिसमें से आम्ल का जो प्राचीन मान्यताएं हैं, प्राचीन लोग मानते हैं कि आम्ल क्या है, तो आम्ल के बारे में बताते हैं कि आम्ल कोई भी पदार्थ अगर खट्टा है तो उसमें कोई ना कोई प्रकार के आम्ल हैं। जैसे कि आम्ल का कुछ गुण भी होता है, आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आरहेनियस ने अलग परिभाषा दिया। आरहेनियस के अनुसार बताया गया कि आम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। आरहेनियस ने कहा कि आम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, अर्थात H+ आयन प्रदान करते हैं। वे भी आई है, ये आपके क्लास 10 में कई बार पूछा गया है कि आम्ल का डिफिनेशन आरहेनियस के अनुसार क्या है। आरहेनियस ने आम्ल के बारे में बोला था कि आम्ल वे पदार्थ हैं जिसको जल में घुलाने पर वो हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था ब्रोस्टेड लॉरी। ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार कहा गया कि आम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है। आम्ल क्या है? वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमारे परमाणुओं के मौलिक कण हैं उसमें से जो प्रोटॉन को देता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज देता है, प्रोटॉन देता है, उसे क्या कहते हैं? आम्ल कहते हैं। ये ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार कहा गया। लुईस के अनुसार कहा गया कि आम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का जो निर्जन जोड़ी होता है, अकेला जोड़ी होता है, उसको ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं आम्ल। तो आम्ल का 3 वैज्ञानिक ने डिफिनेशन दिया। एक आपका दिया आरहेनियस ने। आरहेनियस के अनुसार कहा गया आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात जल में घुलाने पर, जल में घुलकर वो H+ आयन देते हैं, तो वो आम्ल हैं। और आम्ल का ये खासियत है, याद रखना है आपको, कि आम्ल में जितने भी पदार्थ हैं अगर वे आम्ल हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन निश्चित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी दुनिया में पदार्थ है अगर उसमें हाइड्रोजन आयन है तो वो आम्ल ही होंगे, लेकिन जितने भी आम्ल होंगे उसमें हाइड्रोजन आयन अवश्य होंगे। इसलिए आरहेनियस का परिभाषा परफेक्ट परिभाषा है और इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। आरहेनियस के अनुसार जो कहा गया कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है वो आम्ल कहलाता है। इसके अलावा ब्रोस्टेड लॉरी का भी कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब भी आपका आम्ल को डालते हैं तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, अर्थात पॉजिटिव बन जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर पॉजिटिव बनता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पे निगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव देता है, अर्थात पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन हुआ, अर्थात जो प्रोटॉन देता है उसको कहा जाता है हमारा आम्ल है। और लुईस के अनुसार कहा गया जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो लुईस के अनुसार उसे ही आम्ल कहा जाता है। आम्ल का डिफिनेशन 3 वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से दिया गया। आम्ल जो शब्द है इसका अंग्रेजी नाम एसिड होता है, और एसिड जो शब्द है ये आपका जो यूनान है, यूनान भाषा में जो खट्टा पदार्थ होता था उसे एसिडस कहा जाता था, और एसिडस से ही जो है इसे एसिड नाम लिया गया। अर्थात एसिड जो शब्द है वो एसिडस से बना है, एसिडस से बना है, ये याद रखना है। एसिडस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुआ? एसिड की उत्पत्ति हुआ, जिसे हम लोग अपनी भाषा में आम्ल कहते हैं। अर्थात आम्ल का मतलब होता है खट्टा पदार्थ। आम्ल का मतलब होता है खट्टा पदार्थ। आम्ल का खासियत ये है कि आम्ल का pH मान
पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और जो है हाइड्रोजन आयन जो है उस हाइड्रोजन आयन किसी भी अम्ल की शक्ति को बताता है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। पीएच का खोज किया था सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। कितना में किया था? 1909 में किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। और ये एक यंत्र है। पीएच क्या है? एक यंत्र है, पीएच स्केल है। इसमें 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है, जिसमें किसी भी विलयन में जब इस पे जो है यंत्र को डाला जाता है और उस पर आपका 7 से कम मान आता है, तो इसका मतलब समझा जाता है कि आपका पीएच मान 7 से कम है, तो वो विलयन कैसा है? अम्लीय विलयन है। अर्थात जितना भी अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। जो उदासीन होता है ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और जो 7 से ज्यादा पीएच मान दिखाता है उसे कहते हैं भस्म या क्षार कहते हैं। अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कई सारे अम्ल का हम लोग उदाहरण जानते हैं, जैसे कि जिसका हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करने में भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया। H2SO4 जिसे हम बैटरी अम्ल के नाम से जानते हैं, या जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और बैटरी अम्ल के नाम से फेमस अम्ल कौन सा है आपका? तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं। HCl जो होता है ये भी अम्ल है। अगर HCl के विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करने के आधार पर विलयन 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक होते हैं विद्युत अवघट्य और दूसरा होता है विद्युत अनअवघट्य। अर्थात जिस पदार्थ का विलयन तैयार करके अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और वो विद्युत धारा प्रवाहित कर दे उसे कहा जाता है जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, अर्थात विद्युत अवघटन। और जिस पदार्थ के विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे कहते हैं विद्युत अनअवघट्य पदार्थ, और इस क्रिया को कहते हैं विद्युत अनअवघटन की क्रिया। तो विद्युत अवघटन की क्रिया जो होता है अम्लों में होता है, अर्थात अम्ल जितने भी हैं वो विद्युत अवघटित होते हैं, अर्थात इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो जाता है। इसी तरह से हम लोग क्षार का डिफिनेशन की बात करें तो क्षार जो होता है, क्षार अम्ल का जस्ट उल्टा होता है। क्षार क्या होता है? अम्ल का जस्ट उल्टा होता है। जिस प्रकार से अम्ल का गुण था कि वो स्वाद में खट्टा होता है, तो ये स्वाद में उसका विपरीत कड़वा होता है। भस्म क्या होता है? भस्म स्वाद में कड़वा होता है। सभी भस्म क्षार नहीं होते। भस्म एवं क्षार में अंतर होता है। भस्म एवं क्षार में अंतर होता है। भस्म कड़वा होते हैं, लेकिन ये जल में अगर घुल जाए तब बन जाते हैं क्षार। अगर भस्म जल में ना घुले तो भस्म ही कहलाता है, और जो भस्म जल में घुल जाए उसे क्षार कहा जाता है। इस तरह से सभी भस्म क्षार नहीं है, लेकिन जितने क्षार हैं वो सभी क्या हैं? भस्म हैं। भस्म का डिफिनेशन भी उसी तरह से है जैसे मौलिक चीजें हम लोग जानते हैं कि भस्म क्या होता है। भस्म जो हमारा होता है स्वाद में कड़वा होता है, तो ये तो मौलिक जो है मुख्य बातें हो गया, ये मुख्य डिफिनेशन नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे जो है जानता है नॉर्मली आम शब्दों में लोग कह देते हैं कि भस्म है ये, क्योंकि ये कड़वा लग रहा है तो ये भस्म है। लेकिन रियली में आरहेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो अभी अम्ल का परिभाषा दिया था उसी ने भस्म का भी परिभाषा दिया और कहा आरहेनियस ने कि क्षार या भस्म वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। अभी देखे थे हम लोग कि जो H+ आयन देता है उसे कहा जाता है अम्ल, लेकिन जो OH- आयन देता है उसे कहा जाता है क्षार। उसे क्या कहा जाता है? क्षार। एक बात याद रखना कि अम्ल में कोई पदार्थ हो या ना हो, कोई तत्व हो या ना हो, हाइड्रोजन अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो भी क्षार होता है उसमें OH जरूर होता है। OH मतलब हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन का मिल करके हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित अवश्य होता है। जितना भी हमारा क्षार होता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH अवश्य मौजूद होते हैं। ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार कहा गया है, ब्रोस्टेड लोरी ने कहा था कि क्षार जो होता है वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। अभी अम्ल के बारे में बताए थे कि अम्ल प्रोटॉन प्रदान करता है, प्लस आयन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब जो प्रोटॉन को ग्रहण करे उसे कहा जाता है ब्रोस्टेड के अनुसार, ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार कि वो क्या है? क्षार है। और जो प्रोटॉन को प्रदान करे उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। उसी तरह से लुईस के अनुसार, लुईस ने वहाँ कहा था अम्ल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ क्या करता है?
त्याग करता है, वहां ग्रहण करता था, यहाँ त्याग करता है। देखिए दोनों में डिफर है थोड़ा सा का, कि अगर अम्ल है तो ये H+ आयन देता है, जबकि अगर क्षार है तो ये OH- आयन देता है, माइनस वाला आयन देता है। ये पॉजिटिव आयन देता है, ये निगेटिव आयन देता है, अर्थात अम्ल H+ आयन देता है और क्षार हमारा OH- आयन देता है। दूसरा जो है ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार कहा गया था भस्म के बारे में कि ये जो है प्रोटॉन ग्रहण करता है, जबकि अम्ल में क्या होता है, प्रोटॉन प्रदान करता है। प्रोटॉन प्रदान किया तो अम्ल, प्रोटॉन ग्रहण किया तो भस्म, उल्टा हो गया एक दूसरे का। लुईस ने वहां अम्ल के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को क्या करता है, ग्रहण करता है, जबकि यहाँ क्या करता है, त्याग। इसमें ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और इसमें क्या करता था, जो है त्याग करता है। क्या करता है, भस्म में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और अम्ल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है। याद रखना ये बात। ये डिफिनेशन आज भर का शॉर्ट क्लास था। इसी तरह आप लोग इस चैनल पर आते रहें और आपको इसी तरह से अगले दिन हम लोग